तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पेपर, जो कि आप सबका 6 मार्च के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का प्रथम भाषा का पेपर है। दोस्तों, अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2024-25 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका 60 नंबर का आएगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 से लेकर के 5 तक, जो कि दोस्तों आपसे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सदा सत्य बोलिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला लगाव, दूसरा झूठ, तीसरा त्याग, चौथा सच। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सदा सत्य बोलिए। तो जो सत्य का विलोम हो जाएगा दोस्तों झूठ। तो आपको पहले में लिखना होगा दूसरा नंबर झूठ। 2 में आपका था झीलों की नगरी कौन सा शहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झीलों की नगरी दोस्तों आपका दूसरा नंबर हो जाएगा आपका रतलाम। क्या रतलाम। 3 में आपका था अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से। उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तो आपका तीसरे का उज्जैन हो जाएगा तीसरा नंबर। 4 में आपका आता है सूर्य का समानार्थी शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूर्य का समानार्थी शब्द यानी हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर आपका हो जाएगा रवि। 5 में आपका आता है मत डॉट डॉट तुमको चलना ही चलना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5वें में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर ठहरो। उसके बाद दोस्तों आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 से 10 तक पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है तुलसीदास की भक्ति डॉट डॉट भाव की है। तो आपको 6 में लिखना होगा दास भाव। उसके बाद दोस्तों आपका 7 में क्या आता है। 7 में आपसे पूछा गया कि वीर रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों आपका उत्साह। 8 में आपका आता है रमन प्रभाव की खोज डॉट डॉट में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1858। कब हुई थी। 1858 में। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 में आता है लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल। क्या लाल। तो 10 में आपका आता है दोस्तों अलंकार डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तो दोस्तों आपके बहुविकल्पी वाले सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। उसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका 11 में आता है दोस्तों बे उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। जैसे बी उपसर्ग को ज्वाइंट करके 2 शब्द बनाना है तो पहला हो जाएगा विराट, दूसरा हो जाएगा वीर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 में आता है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार औरों का उपकार करना चाहिए, यानी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपका पूछेगा कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद 15, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे। उसके बाद 16, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जो कि दोस्तों आपसे टोटल 18 नंबर का पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं 17 से लेकर के 22 तक। तो इसमें हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। उसके बाद आपका 18 में आता है कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। उसके बाद आपको 19 में आता है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसके बाद आपका 20 में आता है राखी के महत्व को 4 वाक्यों में लिखिए। 21 में आपका आता है लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था।
22 में आपका आता है महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाठी का चलन प्रारंभ किया। तो उसके बाद आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक, जो कि दोस्तों आपसे 20 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो आपका प्रश्न नंबर 23 में आता है, सुभाष चंद्र बोस ने वांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। 24 में आपका आता है बात्सल के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखिए। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 25, जिसमें आपका पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो पहला टॉपिक है मेरा प्रिय त्योहार, दूसरा कोई महापुरुष, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा विज्ञान के चमत्कार। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 26, जिसमें आपका पूछेगा कि अपने प्रधानाध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद जरूर कर लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न इसके छूट गए हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।